दोस्तों, जंग का 125वां दिन है और इजराइल के आतंकी सैनिकों ने गाजा में सब कुछ तबाह कर दिया है। सारी बिल्डिंगें जो हैं वो जमींदोज कर दी हैं, हॉस्पिटल जमींदोज कर दिए हैं, स्कूल कॉलेजेस जमींदोज कर दिए हैं। और जब सब कुछ गाजा के अंदर खत्म हो चुका है तो गाजा के अंदर जो मुजाहिदीन बचे हैं वो अपने हक के लिए पूरी तरीके से शदीद झड़पों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी कई तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। और जंग के दौरान में क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिल रही है, हर एक खबर की जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से शदीद झड़पें चल रही हैं तो वहीं मुजाहिदीनों द्वारा कुछ वीडियो सर्कुलेट किए गए और साफ तौर पर बताया कि जंग 125वें दिन की तरफ बढ़ चुकी है और हम लगातार जो हैं इजरायली वाहनों को, इजरायली सैनिकों को, इजरायली टैंक को जमीन में मिलाने का काम कर रहे हैं, जिसका वीडियो सर्कुलेट किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से मुजाहिदीन जो हैं बड़े ही करीबी से इजरायली टैंक के चिथड़े उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये चीज जगजाहिर दुनिया के सामने हो चुकी है कि भले ही इजराइल कितनी ही ताकत से हवाई हमले कर रहा है, उतनी ही तेजी से इजरायली सैनिकों के ऊपर भी जंग के दौरान वार हो रहे हैं, जिसे इजराइल पचा नहीं पा रहा है तो मजलूम फलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। और स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए कि सब कुछ तबाह हो चुका है, जमींदोज हो चुका है और ऐसे में फलिस्तीनी बच्चा जो है वो मलबे के अंदर घुस करके अपने खिलौने ढूंढ रहा है। उसे नहीं है परवाह किसी चीज की कि कब कौन सा बम उसके ऊपर आकर के गिर जाए। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर नहीं भाग रहा है, बल्कि वो उसी सरजमी का वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है जैसी वो उस वक्त की हालात में है और अपने खिलौनों को ढूंढने का काम कर रहा है। क्योंकि इजराइल ने तो ये कहा था कि गाजा के लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए, और अब कुछ भी फलिस्तीन के अंदर सुरक्षित नहीं रहा। जो सबसे ज्यादा सुरक्षित प्लेस था यानी कि राफा बॉर्डर के पास बना फलस्तीनी एरिया, वहां तक बॉम्बिंग की जा रही है इजराइल द्वारा। और जब वहां भी बॉम्बिंग की जा रही है तो कैसे बच्चे खेल रहे हैं ये स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां सब कुछ ठप हो चुका है तो बिजली के तार को अपना झूला बना लिया है, जहां इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरी तरीके से कट है और बच्चे झूला बना करके वहां खेल रहे हैं। यह जज्बा, यह जुनून फिलिस्तीन के लोगों के अंदर ही साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर कोई जो है करारा तमाचा बेंजामिन नेतन्याहू के गालों पर चढ़ रहे हैं। और जब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुजाहिदीनों द्वारा बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जहां यह दावा किया गया कि एक इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर जो है, जो घायल सैनिकों को लेकर के जा रहा था, उसे मुजाहिदीनों ने पूरी तरीके से उड़ा दिया है। अल-मायदीन की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि इस ऑपरेशन को अंजाम 2 ब्रिगेड ने मिलकर के दिया, एक अल-कासम ब्रिगेड ने और दूसरा मुजाहिदीन ब्रिगेड ने इजरायली हेलीकॉप्टर अपाचे को उड़ाने का काम किया है, जिसमें घायल इजरायली सैनिकों को ले जाया जा रहा था। और गाजा सिटी के अंदर यह बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। और सिर्फ यही चीजें सामने नहीं आ रही हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जंग को लेकर के बड़ी उथल पुथल चल रही है। और इंटरनेशनल कोर्ट में जिस तरीके से मोहलत दी गई है कि 1 महीने में सब कुछ तबाह करो, और इजराइल के फेवर में
फैसला देने वाली वकील को बड़ा इनाम जो है वो भी मिला है, जहां इंटरनेशनल कोर्ट में उनकी 4 साल के लिए अवधि बढ़ा दी गई है और इजराइल ने खुद उन्हें प्रमोट किया है। जहां जज जूलिया जो कि युगांडा की हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट में बना दिया गया है और 3 साल की अवधि को उनकी बढ़ाने का काम किया है। यह इनाम जो है युगांडा की जज को इजराइल की तरफ से मिला है, जहां नरसंहार में उतना ही दोषी इजराइल है जितने इंटरनेशनल कोर्ट, जिसने 1 महीने की मोहलत दी। जहां कातिल ने कत्ल किया यह माना, पर कातिल को कातिल ही नहीं कहा गया। और इसी के साथ साथ आप ग्राफ के जरिए देखिए कि कैसे इजराइल ने एक एक कर, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, बिल्डिंग हो, सब कुछ जो है फलस्तीन के अंदर खत्म कर दिया है। जहां 75% बिल्डिंगें जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, जो कि आप नक्शे के जरिए देखिए कि 25 अक्टूबर, नवंबर 29, दिसंबर 28, जनवरी 29, ये 4 महीने का पीरियड काल, जो 4 महीने से शदीद झड़पें चल रही हैं। जहां आप नॉर्थ गाजा देखें, जो 25 अक्टूबर में कुछ खून के धब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल हल्के 25 अक्टूबर के बाद। और फिर इसके बाद गाजा सिटी के पास आप देख सकते हैं दीर अल बला में बिल्कुल भी खून के छींटे जो हैं वो नहीं दिखाई दे रहे 25 अक्टूबर को। और खान यूनुस के आसपास के एरिया को भी आप देख सकते हैं। और वहीं राफा बॉर्डर जो सबसे ज्यादा सुरक्षित प्लेस था, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कैसे वॉर नियमों का भी उल्लंघन किया है ये दुनिया के सामने है। जहां कहा गया मजलूम फलस्तीनियों को कि सुरक्षित प्लेस पे चले जाएं, गाजा को छोड़ दें, पर जो सुरक्षित प्लेस था उसे भी इजराइल द्वारा नहीं छोड़ा गया। और फिर इसके बाद आप देखें कि 29 अक्टूबर को गाजा सिटी और नॉर्थ गाजा में किस तरीके से खून के धब्बे, देर अल बला में खून के धब्बे, फिर खान यूनुस में और राफा में, और धीरे धीरे करके ये धब्बे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। और जनवरी 29 राफा बॉर्डर भी पूरा तरीके से बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया। खान यूनुस में सब कुछ खत्म हो चुका है और नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी में सब कुछ खत्म हो चुका है। और जब सब कुछ खत्म कर दिया गया है उसके बाद भी शदीद झड़पें गाजा के अंदर देखने को मिल रही हैं, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पर क्या ही कहा जाए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये काम जो है जंग के बीच में सऊदी अरब और इजिप्ट ने बखूबी किया। जहां ब्लिंकन जो हैं मिडिल ईस्ट का दौरा एक बार फिर कर रहे हैं जंग के दौरान, जहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। और जब मोहम्मद बिन सलमान से बात की गई तो रियाद की तरफ से मैसेज दिया गया कि बिना फलस्तीन के जो आज़ादी है उसका जब तक सॉल्यूशन नहीं हो जाता, हम इजराइल के साथ कोई भी संबंध जो हैं वो बढ़ाने वाले नहीं हैं। जहां सबसे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस को उस डील के बारे में इनकार करना चाहिए था, पर जो तड़प है खासतौर पर क्राउन प्रिंस की, वो भी सामने आई कि पहले आप फलस्तीन के लोगों को आज़ाद कीजिए, फिर उसके बाद में डील की जाएगी। ये दोगला रवैया जो है कई बार सवाल खड़े कर रहा है सऊदी अरब के ऊपर। और दूसरी बात की जाए इजिप्ट के राष्ट्रपति की, जहां इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़के हैं और साफ तौर पर धमकी दी है। जहां राफा बॉर्डर के पास जब जंग पहुंच गई है तो तड़प इजिप्ट के राष्ट्रपति को हुई है, क्योंकि गाजा और इजिप्ट बॉर्डर साथ में है, राफा बॉर्डर। और राफा के पास में जो फलस्तीनी बसे हैं उनके ऊपर बमबारी हो रही है। और अब इजराइल चाहता है कि आप राफा बॉर्डर खोलें ताकि हम अंदर जाकर के ऑपरेशन चलाएं। और जिसके बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना है, और अगर आपने रेड लाइन को क्रॉस किया तो हमें आपके ऊपर एक्शन लेना होगा।
थू है इनके एक्शन पर, जो अब जाकर के ये गीदड़ भपकियां या यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल के लिए ये बातें इजिप्ट द्वारा की जा रही हैं। जहां जंग की आग इनके दरवाजे पे पहुंच चुकी है, तब जाकर के इन्हें ख्याल आ रहा है कि इजराइल को धमकी देनी चाहिए। और जब तक गाजा के अंदर बमबारी होती रही तो निंदा, बैठक, बयानबाजी, चेतावनी, यही सब चलता रहा। और जब जंग की आज दरवाजे पर पहुंची तो बिलबिला उठे हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति भी। और सबसे बड़ी खबर जो जंग के बीच में सामने आ रही है कि अफगान ब्रिगेड अमेरिका के खिलाफ खुल करके इस जंग के मैदान में उतर चुका है। जहां आपको बता दें कि फतेम्यून ब्रिगेड जो है, अफगान शिया के लोग, मिलिटेंट के लोग इसमें शामिल हैं, मिलिट्री के, जो कि पूरी तरीके से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के लिए काम करते हैं। और अब उनकी तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि वो सीरिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज में उनका हाथ नहीं था, उनके 4 जवानों को शहीद करने का काम जो है वो किया गया, जिसके बाद वो बुरी तरीके से भड़के हैं और साफ तौर पर बिगुल फूंक दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां मोहम्मद अल अकबरी जिनको शहीद किया गया, हमजा अलवी, अल हुसैनी, मोहम्मद रिजा सदात अलवी को शहीद करने का काम जो है वो अमेरिका मिलिट्री द्वारा किया गया है। तो अब एक नया मोर्चा भी इस जंग में अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है। हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।